25 साल से सर्विस कर रहे हैं ये साहब, लेकिन वहीं के वहीं हैं। 55 खूनियों की शिनाख्त की है इन्होंने, लेकिन उनमें से एक को भी गिरफ्तार नहीं किया। और आप डायरेक्ट डीसी अपॉइंट हुए थे और लगता है डीसी की हैसियत से ही रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। 300 उग्रवादी 4 साल से दहशत का नंगा नाच नाच रहे हैं और हम उन्हें छू तक नहीं सके। सिर्फ 300 आदमी, 300। बस चाकू दिखाकर डराने वाले और जेब कतरों को पकड़ने के काबिल रह गई हमारी पुलिस, ये कहकर आम आदमी हमारा मजाक उड़ा रहा है। इस बात का इल्म है आप लोगों को? यही नहीं सर, लोग तो यहां तक कहते हैं कि पुलिस हजामत की दुकान खोलने के भी लायक नहीं है। शराब, मैं उस शेर से उसकी गुफा में जाकर मिलूंगा, उन खतरनाक उग्रवादियों को जंगल के चप्पे चप्पे से ढूंढ निकालूंगा और आने वाले 48 घंटे में इस सरजमीन से उनका वजूद ही मिटा दूंगा। मैं कल तुम लोगों का वजूद मिटाने आने वाला था और तुम आज अपनी मौत का निमंत्रण लेकर मुझे बुलाने निकले। निमंत्रण पत्र तो मैं तुम्हारे घर छोड़ आया हूं कमिश्नर। कुछ ही मिनटों में धमाका होगा और तुम्हारा घर हवा में राख की तरह उड़ जाएगा। शांति मैडम, शांति। मुबारक हो कमिश्नर साहब, अब आपकी बीवी और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। शुक्रिया नर्स। शुक्रिया मेरा नहीं, डॉक्टर नैना का अदा कीजिए, जिन्होंने इतने पेचीदा ऑपरेशन को कामयाब कर दिखाया। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, आज तक मैंने भगवान को नहीं माना क्योंकि मैं साइंस जानता हूं। मैं किसी इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखता इसलिए कि साइकोलॉजी मुझे मालूम है, मगर आज मैंने दोनों पर विश्वास कर दिया। मैंने इंसान का रूप धारण किए एक देवी को देखा है आपके अंदर, जिसने ना सिर्फ मेरे बच्चे को बचाया बल्कि मेरी पत्नी को भी नई जिंदगी दी है। इतने बड़े एहसान के बदले आप जो कुछ मुझसे मांगेंगे डॉक्टर, मैं देने के लिए तैयार हूं। कहिए डॉक्टर, क्या चाहिए आपको? आप जज्बात की रौ में आकर जोश में ये बात कह रहे हैं, ठीक तरह से सोचकर जवाब दीजिए। मैं आपसे जो मांगूं आप दे सकते हैं? एक पुलिस कमिश्नर क्या दे सकता है ये सोच रही हैं आप? आपको नहीं मालूम डॉक्टर, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं और जो करना है उसे मर के भी निभाता हूं। अगर आपको मेरी पूरी जायदाद भी चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं डॉक्टर। मुझे आपकी जायदाद नहीं, मेरी जायदाद चाहिए। एक जान चाहिए, उसे हर खतरे से बचाकर मेरे हवाले कर दीजिए। बस इतनी सी बात? वो कौन है मुझे बताइए। वो जहां है, जिस हाल में है, खतरे की बात क्या, उसे मौत के मुंह से निकालकर सही सलामत आपके हवाले कर दूंगा। डॉक्टर, ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। ये वहशी है, दरिंदा है, इसने ना जाने कितने लोगों का खून बहाया है। ये मुजरिम है डॉक्टर, कानून को इसकी तलाश है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो मुजरिम है या बेगुनाह, आप उसे सजा मत दीजिए, ये भी नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि आप उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर उसकी जान नहीं लेंगे। कमिश्नर साहब, इस दुनिया ने उसके दिल पर बड़े करारे जख्म लगाए हैं, उस पर बेइंतहा जुल्म ढाए हैं। उसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई और वो एक मासूम परिंदे से खतरनाक दरिंदा बन गया। आप उसे मिलकर उससे बात कीजिए, उसकी कहानी सुनिए। लोगों ने आपको आपकी हिम्मत और बहादुरी के लिए फौलादी इंसान का खिताब दिया है, मगर हकीकत जानने के बाद आपका फौलादी दिल पिघलकर मोम बन जाएगा। ये आंखें जिन्होंने आंसुओं का नाम भी नहीं सुना, इन आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ेगी।
कमिश्नर साहब, आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे, इसीलिए मैंने मांगा। अब आप पर है। रामायण में जो वचन निभाया गया था, अगर उस तरह का वचन आपने भी निभाया तो आप राम कहलाएंगे, मगर वादे से मुकर गए तो आप महाभारत के दुर्योधन बनकर रह जाएंगे। फैसला आप पर है। खैरिए डॉक्टर, आपने मेरे बीवी और बच्चे को बचाकर मुझ पर एहसान जरूर किया है, लेकिन आज रविशंकर ताजा खून पीने वाले आदमखोर शेर की तरह है और मैं उस खतरनाक दरिंदे का शिकार करने की हसरत और तड़प लेकर इस शहर में आया हूं। सिर्फ तस्वीर सलामत रहेगी या जिसकी तस्वीर है वो भी सलामत रहेगा? आपका जवाब नहीं मिला। डॉक्टर, मैंने महाभारत भी पढ़ा है, लेकिन मुझे रामायण ही पसंद है। अभी तो हाथ में जाए तो कितना काम है। कैसेट, हाँ, उदास नहीं हो ना, अभी 2-4 दिन में वापस आता हूँ। हाँ, चलता हूँ। हवलदार जी, अपन बाहर आ गया। हाँ, आ जा। पीछे कहाँ जा रहा है? अरे ये कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हो, जैसे पेट में 10-15 शेर घूम रहे हो। पेट में शेर नहीं घूम रहे हैं, बल्कि जेल से कूदकर सड़क पे घूम रहे हैं। अरे ये कैसी उटपटांग बातें कर रहे हो? ओट पटांग बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी टांग कटने का टाइम आ गया है। क्या क्या बोल रहे हो? शाका जेल से कूद के बाहर आ गया है। क्या? इधर याद है, उधर वो आ गया। कांस्टेबल नाकेदार, ओ हवलदार। हवलदार नाकेदार अपने रिश्तेदार के यहाँ घर में नहीं है। तो ये आवाज कहाँ से निकल रही है नाकेदार? ये पुरानी आवाज है जो दीवारों से टकरा के अंदर ही अंदर घूम रही है। नई आवाज मैं हाथ डालकर बाहर निकाल लेता हूँ। मैं देखती हूँ। अरे तू क्या करती है यार? कौन बचाना बचा। वो कहाँ है नाकेदार? आप मुझसे बात कीजिए ना, मैं नाकेदार नहीं हूँ। नमस्कार। नमस्ते। जी, मैं नैना के बारे में पूछने आया था। कैसी है वो? वो अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत मशहूर डॉक्टर बन गई है। मशहूर डॉक्टर बन गई है? अच्छा, कहाँ होगी वो इस वक्त? ये किताब क्या क्या बोल रहे हैं? जे हॉस्पिटल में। जे अस्पताल। शुक्रिया नाकेदार जी। जी शुक्रिया। नमस्ते जी। नमस्ते। मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, मुझे माफ कर दीजिए। तकलीफ? हाँ, बहुत बड़ी तकलीफ है आज। मेरा दोस्त ना बड़ा मुजरिम बन गया। वो हाथ जो कभी गिटार पर चलते थे, आज एक संगीन मुजरिम बनकर मशीन गन पर चल रहे होंगे। है ना? तुम बता सकती हो इस वक्त रवि कहाँ होगा? कौन है ये? सारी आरामी का पिला पुलिस का मुखबिर है। लकड़ी काटने वाले के बेस में हमारे इलाके में घूम रहा था। मैंने इस साले को पकड़ा और यहाँ ले आया। तुमने यहाँ के बारे में क्या क्या जान लिया है, ये मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, क्योंकि तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। अब मैं तुमसे जो पूछूं सिर्फ उसका जवाब दो। पुलिस बटालियन के कितने कितने लोग कहां कहां तैनात हैं? इस पिस्तौल में 6 की जगह 5 गोलियां हैं। नहीं, मुझे मत मारो।
बताता हूँ, करीब 100 पुलिस के साथ कमिश्नर साहब जंगल में पाँव डाले हुए हैं। बाकी लोग सब होशियार रहना। तुम पीछे आने वाली पुलिस को संभालो, मैं जंगल जाऊंगा। रवि, तुम वहां मत जाओ, किसी और को भेज दो। क्यों? मुझे डर लग रहा है। मछली को जाल में पकड़ा जा सकता है, मगर बिजली को नहीं। नहीं रविशंकर, प्लीज रुक जाओ। दूसरे मरते मर जाएं, लेकिन मुझे नहीं मरना चाहिए। यही कहना चाहती हो ना तुम? मेरी जान की इतनी परवाह क्यों है तुम्हें? क्योंकि तुम मेरी जान हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ रवि। आई लव यू। लव, ये शैतान के नाम से भी गिरा हुआ नाम है। प्यार दिल से आने वाला एक पैगाम है, और मेरे पास दिल नहीं है, क्योंकि एक संदिल ने इस दिल को जलाकर राख कर दिया है। सिर्फ तुमसे ही नहीं, दुनिया की हर लड़की से मैं नफरत करता हूं। हकारत है मुझे। ए बूढ़े, इधर आओ। कौन हो तुम? लगता है नए नए आए हो, इसलिए ऐसा अजीब सवाल किया है। अजी साहब, इन पेड़ों से पूछिए, इनकी एक एक पत्ती से पूछिए, इस जंगल के एक एक तिनके से पूछिए। मौला की कसम, मेरा नाम शेर खान बताएंगे आपको। तुम यहाँ क्या करते हो? अजी साहब, लकड़ियां काटता हूँ, फिर शहर में ले जाकर बेचता हूँ, यही मेरा काम है। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? हमें खबर मिली है कि यहाँ किसी गांव में खतरनाक मुजरिम रहते हैं। तुम्हें मालूम है वो कहाँ रहते हैं? हम उन्हें पकड़ने आए हैं। अजी साहब, अरे अरे वो बड़े खतरनाक लोग हैं, आप उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्या इतना मुश्किल काम है ये? मुश्किल नहीं, मौला की कसम, नामुमकिन है। ए बूढ़े, क्या बात कर रहे हो? देखिए साहब, उनके पकड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है। आप में से सबसे ज्यादा जो हिम्मत वाला हो, वो अकेला जाए, उनके छुपे हुए ठिकानों का पता लगाए, फिर पूरी फौज के साथ उन पर धावा बोल दे। इस तरह भीड़ में जाएंगे तो उन्हें नहीं पकड़ पाएंगे साहब। तुम रास्ता दिखा सकते हो? मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जरूर। इंस्पेक्टर चौहान। यस सर। आप लोग यहीं मेरा इंतजार कीजिए। ओके सर। चलो। तुम इतनी दूर ले आए हो, आखिर वो लोग हैं कहाँ? उस गिरोह में से अगर एक को देखना चाहते हैं तो यहीं देख सकते हैं। सारे गिरोह को देखना है तो थोड़ी दूर और चलना पड़ेगा। उस गिरोह में से एक यहाँ है, मगर कहाँ है? यहाँ। कमिश्नर साहब, मैं आपसे इस रूप में मिलूंगा ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। रविशंकर, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। तुम्हारी असलियत तो मैं पहले ही जान गया था। तुम्हारा सहारा लेकर अब तुम्हारे गिरोह तक पहुंचकर मैं उनका नाम और निशान मिटा दूंगा।
किसने गोली चलाई तुम लोगों में से? यू फूल, क्यों गोली चलाई तुमने? हम लोग आपस में फैसला कर रहे थे, तुम्हें बीच में आने के लिए किसने कहा? अगर तुम्हारी गोली लगने से वो गिर गया है तो इसमें मेरी जीत नहीं मेरी हार है। कम ऑन नाउ, गेट लॉस्ट एंड फाइंड हिम। जाओ चलो जल्दी आओ मेरे पीछे। कम ऑन, हरी अप। रवि, होश में हो रवि? रवि, गोली तो मैंने निकाल ली है, मगर जहर सारे शरीर में फैल गया है। रवि को फौरन अस्पताल ले जाना होगा, वरना इसका बचना नामुमकिन है। नहीं नैना, तुम नहीं जानती, पुलिस जंगल के चप्पे चप्पे में रवि को तलाश कर रही है। इस वक्त इसे बाहर ले जाना खतरे से खाली नहीं। और अगर ये यही रहा तो इसकी जिंदगी का खतरा और भी बढ़ जाएगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, हो सके तो ये इंजेक्शन ले आओ, मगर ये किसी आम दवा की दुकान पर नहीं मिलेगा, सिर्फ सरकारी अस्पताल में मिलेगा। मगर वहां भी पुलिस को शक होने का डर है, मगर क्या करें, वक्त बहुत कम है। तुम रवि का ख्याल रखना।